आज हम लोग क्या देखेंगे? प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। कल हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की कितनी स्थितियां होती है और हर स्थिति में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। 6 स्थितियां उसमें होती है अवतल दर्पण में, जो हम लोगों ने कल देखा। आज उत्तल दर्पण में देखेंगे कितनी स्थितियां होती है, उसका डायग्राम देखेंगे, किरण आरेख। तो उत्तल दर्पण में बहुत खुशी की बात है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही स्थितियां होती है। उसमें 6 स्थिति थी, इसमें सिर्फ दो ही स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। तो देखते हैं पहली स्थिति क्या होती है। पहली स्थिति होती है, स्थिति पहली होती है जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक, जब वस्तु अनंत पर हो। उत्तल दर्पण बनता कैसे है आपको पता है कि नहीं? उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है, बीच का भाग उभरा हुआ होता है। ठीक, जो बच्चे लास्ट क्लास नहीं होंगे, शायद हो सके कुछ ये हो। हाँ, दर्पण सीधा बनाया करना, मेरा तो यूं ही बन ही जाता है। ठीक, देखो मुख अक्ष भी सीधा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखो इसकी एफ और सी इधर होती है। अब होना क्या है, इधर भी मान लेते हैं कि कहीं है ना, ये डॉट 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 आप मान लीजिए। अब वस्तु कहाँ रखे हैं? वस्तु कहीं अनंत पर रख दिए हैं। ठीक है, वस्तु अनंत पर रख दिए। तब देखिए क्या होगा, यहां से एक किरण आएगी, एक किरण आएगी। बताए थे दर्पण कोई भी हो, जो किरण का नियम है वो लागू होगा। अब बताइए यहां से जो किरण आई वो कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये कहाँ से जाएगी? ठीक है, एफ से जाएगी। लेकिन ये तो अंदर जाएगी नहीं, ये क्या हो जाएगी? बाहर की ओर जाएगी, है ना। उसके बाद एक इधर से आएगी, वो कहाँ जाएगी? वो भी एफ की ओर जाना है, लेकिन ये तो दूर भागेगा। अब इसका तो प्रतिबिंब बना नहीं। अब आप इसको बढ़ाइए आगे, तो आप देखेंगे कि ये कहीं कटेगा। ठीक है, कहाँ कटा? एफ पे कटा, प्रतिबिंब यहीं पर बना। समझ गए? ए डैश बी डैश प्रतिबिंब यहीं पर बना। अब इतना छोटा है कि मुझे ए बी भी लिखने की जगह नहीं है। समझ गए? प्रतिबिंब। अब इसकी प्रकृति के बारे में अगर आप बात करेंगे तो क्या क्या कह सकते हैं बताइए। सबसे पहली बात कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ना। तो फोकस पर। हाँ ठीक है, फोकस पर। दूसरी बात, दर्पण के पीछे। तीसरी बात, उल्टा की सीधा। तो ये सीधा, सीधा सीधा। आस- हाँ, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, बता चुके हैं। सीधा। ठीक है, उसके बाद वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा? तो छोटा ही नहीं, बहुत छोटा होगा। क्या होगा? बहुत छोटा होगा, हद से ज्यादा। ठीक है, बहुत छोटा। बोलिए, इतना समझने में कोई परेशानी है? नहीं है। अब दूसरी स्थिति क्या होती है उसको समझिए। स्थिति दो, दूसरी स्थिति में होता है जब वस्तु अनंत और ध्रुव के
ठीक। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच, तो फिर से दर्पण बनाएंगे, है ना। फिर से दर्पण बनाएंगे। ये मुख अक्ष हो गया, यहाँ एफ होगा, यहाँ सी होगा, इधर भी एफ डैश, सी डैश। अब देखिए, इधर एफ डैश कर दीजिए, है ना, सी डैश इधर आने दीजिए। अब देखिए, वस्तु को बोल रहा है कि आप कहीं भी रख लीजिए, कहाँ, अनंत और पी के बीच। ये पी है आपका, है ना। अनंत और पी के बीच आप वस्तु को कहीं रख लीजिए, मतलब आप यहां से लेकर के इधर कहीं भी मुख्य अक्ष पर रख लीजिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे आप यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, मतलब जहां कहीं भी रखने का मन है कहीं भी रख लीजिए। रख लिया मैंने। ठीक है। ठीक है, वस्तु है हमारा, ए भी है। देखिए, अब एक नियम तो पता है, एक किरण तो हमेशा समांतर जाती ही जाती है। नहीं, तो समांतर जाने वाला कहाँ से जाएगा, बताओ। एफ से जाएगा। ये तो इधर चला जाएगा, लेकिन आप इसको, प्रतिबिंब तो आपका बना नहीं। दूसरा, एक किरण यहां से निकलेगा, एक किरण यहां से निकलेगा और ये लौट जाएगा यहीं से, आपको पता है। अब आप इसको जब आगे बढ़ाओगे तो ये सी पे पहुंच पाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब आया भी इधर ही से और गया भी इधर ही से। ठीक है, अब देखिए, प्रतिबिंब कहाँ बना, है ना, दर्पण के पीछे कहाँ बना। ठीक है, अब अभी तो बना नहीं है। अब आप जब इसको मिलाएंगे, इसको आप मिलाएंगे, ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये प्रतिबिंब यहाँ पर कटता हुआ दिख रहा है। ये ए डैश बी डैश आपका प्रतिबिंब बना है। अब इसकी प्रकृति के बारे में आप क्या कहोगे। ठीक है, इसकी प्रकृति के बारे में सबसे पहली बात ये कहोगे कि ये दर्पण के क्या है, पीछे है। अच्छा, इसमें एक बात और छूट गया है क्या, कि ये वास्तविक है कि आभासी, तो क्या है, दोनों स्थिति में आभासी ही बनता है इस दर्पण। समझ गए, दोनों स्थिति में आभासी ही बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरी बात कि आभासी होगा। तीसरी बात होगा, आभासी को क्या और कहते हैं, काल्पनिक, है ना? काल्पनिक भी कहते हैं। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा जैसा कि आपको दिख रहा है। उसके बाद क्या होगा, छोटा है, छोटा है। अब दर्पण के पीछे कहाँ बन रहा है भाई, देखिए, दर्पण के पीछे कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे तो बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, पी और एफ के बीच, है ना, ध्रुव और ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच। बोलिए, ये दो बातें हैं, ये दो ही स्थितियां हैं अवतल दर्पण में, जो, सॉरी, उत्तल दर्पण में जो कि हो सकता है।
पहली स्थिति है वस्तु आप कहीं अनंत पर रख लीजिए, आपका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है। दूसरी स्थिति है कि दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच आप कहीं भी वस्तु रख लीजिए तो प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। समझ गए? ये दो बातें हैं। हाँ जी, बोलिए। ये, हाँ जी, ये यहाँ से गया इधर, लेकिन हमको तो प्रतिबिंब बनाना है तो इधर लाए एफ से जाएगा, जब पीछे लाए तो ये एफ से अपना गुजर रहा है। समझ रहे हैं? हाँ। ये हाँ। नहीं नहीं, आपका आंख कहाँ होता है, सर में कि पैर में? तो देख रहे हो ना, इसको टोपी पहनाए ना। अभी ऐसा मत कर देना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हम देखेंगे किसी वस्तु को आंख से ना, आंख कहाँ होता है, ऊपर, नीचे नहीं होता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं सोचना है। तो इतना रखते हैं, ये दो प्रतिबिंब हो गया। ठीक है।